स्वागत है आपका CN24 में। पूर्वांचल का कोई भी हिस्सा हो नहीं बचेगा हमारी नजरों से। खबरें हर कीमत पर, खबरें गली कूचे से लेकर राजपथ तक, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी। मुद्दा साफ सफाई का, बेरोजगारी का या फिर विकास का। हमारी नजरें पर्दे के पीछे नहीं बचेंगी कोई भी खबरें। खबरें अब तक, खबरें आप तक। नमस्कार, मैं हूं सुगंधा। CN24 के इस अंक में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। फर्जी CEO बनकर पुलिस के आला अधिकारियों को चकमा देने वाला पहुंचा सलाखों के पीछे। गीडा में हुए घोटाले का हुआ खुलासा, मंडलायुक्त ने दिया कड़ी कार्रवाई का आश्वासन। रेलवे स्टेशन पर मिले लावारिस बैग से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का धरना 8वें दिन भी रहा जारी। और संसद में पेश होने वाले बजट से पूर्व गोरखपुर वासियों ने गिनाई अपनी अपेक्षाएं। और अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। जब सरकार का डंडा चलता है तो बड़े बड़े सुरमाओं की बोलती बंद हो जाती है। इस बार गीडा घोटाले के मामले में भी यही हुआ। देर से ही सही मगर कार्रवाई जब हुई तो घोटालेबाजों के होश उड़ गए। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल गीडा के अध्यक्ष दाताराम सिंह ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के अधिकारी ज्ञान तिवारी पर लगाते हुए कहा कि ज्ञान तिवारी ने 26 आवंटन की सूची सरकार को सौंपी है, जबकि 83 आवंटन किया है। और इस तरह उन्होंने ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद के यादव सिंह को भी पीछे छोड़ दिया है। ये लोग जमीन घोटाला किए हुए हैं, पार्क बेच डाले हैं, का नाम है कॉमर्शियल को जो है इंडस्ट्रियल बना दिए हैं और पार्क ट्रांसपोर्ट टर्मिनल बेच डाले हैं। कितने आवंटन का घोटाले का मामला? 86 का मामला है, 83 का 86 हो गया है। 26 आवंटन किए थे और इसको जो है उन्होंने 83-86 आवंटित कर दिया है। गीडा में जमीन आवंटन में गड़बड़ियों की शिकायत पर पिछले दिनों कमिश्नर P गुरुप्रसाद ने CDO अपर आयुक्त से जांच कराई। जांच में पता चला कि बड़े पैमाने पर जमीन आवंटन में घोटाला हुआ है। 26 भूखंडों का विज्ञापन निकाला गया पर आवंटन 86 भूखंडों का ही कर दिया गया। आवंटियों को वाणिज्य भूमि के बजाय ग्रीन बेल्ट की जमीन दे दी गई। पार्क की भूमि का भी लोगों को आवंटन कर दिया गया। सबूत मिटाने के लिए वहां लगाए गए पेड़ पौधे भी कटवा दिए गए। दो बार भूखंडों का हस्तांतरण कर प्राधिकरण को अलग अलग नुकसान पहुंचाया गया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक घोटाले के लिए गीडा के पूर्व CEO ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी व संपत्ति प्रबंधक AK सिंह को दोषी पाया गया। जांच अधिकारियों ने जब CEO से आख्या मांगी तो उन्होंने जवाब देने के बजाय बहाना बना दिया। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कमिश्नर ने शासन को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। इस मामले में सामने आने के बाद ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी का तबादला हो गया था। बस चलो हैदराबाद बता रहे थे। गोरखपुर के मंडलायुक्त P गुरुप्रसाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शासन ने पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है और कार्रवाई की गई है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, गीडा में जो है प्लॉटों की अनियमितताओं के संबंध में, आवंटन में अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में समाचार प्लस और चैनल भी पूर्व में प्रकाशित भी किए थे। शासन ने जांच के भी आदेश दिया था। उसमें एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें मुख्य विकास अधिकारी और अपरायुक्त प्रशासन समिति के सदस्य थे। पूरी जांच के पश्चात जो शिकायत थी उसमें कई शिकायतों पे वो सही पाए गए हैं। इसमें प्लॉटों में जो 26 प्लॉटों का अलॉटमेंट के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन 80 से ज़्यादा प्लॉटों का अलॉटमेंट उसी में कर दिया गया था। कई के लैंड यूज
जो पार्क का जमीन जो है किसी अन्य को आवंटित करने की शिकायतों की भी पुष्टि उसमें हुई है। इसके संबंध में हम लोगों ने रिपोर्ट शासन को भेज दिया है। शासन ने जो ज्योति अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आरोप पत्र गठित करके भेजने के निर्देश दिया है। गोरखपुर में प्रेमिका के साथ पकड़े जाने के बाद सिपाहियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाने वाले फर्जी सीईओ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है। सिपाहियों से अभद्रता करने के बाद उसने फर्जी नंबर से एसएसपी और सीओ कैंट से बात की थी, जिसके बाद दोनों आरोपी सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया था। कैंट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सिविल लाइंस इलाके में बीते 18 फरवरी को जटेपुर पुलिस चौकी के सिपाहियों ने एक युवक और युवती को पकड़ा था। पकड़े गए प्रेमी प्रेमिका को पुलिस चौकी पर लाने के बाद सिपाहियों ने युवती को तो छोड़ दिया था, लेकिन युवक को काफी देर तक चौकी पर बैठा दिया था। युवक ने सिपाहियों पर रुपए छीनने और अभद्रता करने की शिकायत एसएसपी से की थी। जानकारी होने पर एसएसपी अनंत देव ने चौकी के दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया था। एसएसपी और सीओ कैंट से फोन पर बात करने वाले युवक ने अपना नाम अरविंद सिंह बताते हुए खुद को बागपत जिले में सीओ बताया था। आरोपी युवक सिपाही पर मुकदमा दर्ज करने के लिए कह रहा था। बातचीत में संदेह होने पर अधिकारियों ने इसकी जांच कराई तो पता चला कि बागपत में अरविंद सिंह नाम का कोई व्यक्ति सीईओ नहीं है। एसएसपी अनंत देव ने बताया कि शक के बाद पुलिस ने तफ्तीश की, जिसमें युवक का असली चेहरा सामने आया। इसकी पुष्टि होने के बाद एसएसपी ने फर्जी नंबर से फोन करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश देते हुए उसे गिरफ्तार करने को कहा। सौरभ सिंह नाम का लड़का है, 22 साल का, जो कोचिंग पढ़ाता है। वो अपने आप को सीईओ बागपत बन के उसने कुछ कांस्टेबल के खिलाफ जो कि उन लोगों ने कुछ कार्रवाई किया था, उस पर कुछ आरोप लगाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसने कहा था। तो उसी पर वो ट्रेस हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसे जेल में भेजा जा रहा है। राज जटेपुर चौकी प्रभारी मृत्युंजय सिंह ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान तिवारीपुर क्षेत्र के अरविंद सिंह के रूप में हुई। पता चला कि वह तरंग क्रॉसिंग के पास कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है। खड़ा हो जाना। हाँ। टोपी लगा लो। ठीक है। फर्जी सीईओ ने मीडिया से बातचीत में अपना जुर्म स्वीकार किया है। नहीं वगैरह मिला था? नहीं अंकल। तो कैसे आप करते थे? अंकल ऐसे ही बस। कैसे? टेलीफोन द्वारा? जी फोन से। फोन से? जी। क्या कहते थे? हमने बस मेरी पहली बार उनसे पहली बार बात हुई थी, पहली कॉल किए थे हम वो। आप किस तरीके से बात करते थे, थोड़ा बात करके बताइए। मैंने कहा था कि सर मैं अरविंद कुमार सिंह बोल रहा हूँ, सीईओ बागपत, बस। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रेलवे परिसर में लावारिस हालत में एक लकड़ी का छोटा बॉक्स मिला। बॉक्स मिलने के बाद जब लोगों को बम होने की खबर मिली तो पूरे स्टेशन परिसर में भगदड़ मच गई और लोग दूर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। सूचना मिलने के बाद जीआरपी और आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गई। मौके पर डॉग स्क्वाड सहित बम निरोधक दस्ता भी बुलाया गया और जब बम निरोधक दस्ते ने बॉक्स खोला तो लकड़ी के कारीगर का बॉक्स पाया गया, जिसमें लकड़ी के फर्नीचर बनाने के उपकरण रखे गए थे। तब जाकर रेलवे के अधिकारियों को राहत की सांस मिली। रेलवे स्टेशन तभी यात्रियों का स्वागत करता है। रेल प्लेटफॉर्म नंबर 7 मुरादाबाद सीतापुर is running on time. It is expected to arrive here at 14 hours 20 from Gorakhpur to Bandra via Kanpur, Agra will depart at its scheduled time 13 hours 20 minutes from platform number 9. गोरखपुर रेलवे स्टेशन तभी यात्रियों का स्वागत करता है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 19,038 अवध एक्सप्रेस गोरखपुर गोरखपुर रेलवे स्टेशन नंबर 1919 जानते क्या हुआ है?
आगे तो लाई गया तो वहाँ था वहाँ से लाया गया लाई गया बहुत छुट्टियाँ हम लोग बताया कि कारपेंटर का है सामान वही है कारपेंटर का बताया गया कारपेंटर को लग रहा है पंकज किनारे आना पंकज इधर आ जाओ मेरी तरफ आ जाओ वही है सर पंकज मेरी तरफ आ जाओ इस मौके पर मौजूद एसपी रेलवेज अतुल शर्मा ने कहा कि यह मार्क ड्रिल था जो समय समय पर विभाग द्वारा अपनी तैयारियों का आकलन करता है।